बिमल सेवक की भांति अनुनय विनय करके उनका गुस्सा ठंडा करता, उनकी घुड़कियां सुनता है और हंसकर रह जाता है। फल यह है कि अध्यापकों की उस पर श्रद्धा होती जाती है। वह उसे अपना अफसर नहीं, अपना मित्र और बंधु समझती हैं। मगर मंजुला बिमल से कुछ खिंची रहती है, कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती, कभी उससे किसी मामले की सलाह नहीं लेती। यद्यपि वह दिल से समझती है कि जिस दुनियादारी को वह आत्मा का पतन कहकर उसे हे समझती है, वह वास्तव में विकसित मानवता का ही रूप है, फिर भी अपने सिद्धांत प्रेम के अभिमान को तोड़ डालना उसके लिए कठिन है। और इस अभिमान के होते हुए भी बिमल की विशुद्ध निस्वार्थ व्यवहारिकता उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। उसने साधारण मनुष्यों के विषय में अनुभव से मन में जो सीमाएं खींच ली थी, बिमल उनसे ऊपर था। उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं था, अभिमान उसे छू भी नहीं गया था, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। मंजुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का यही सबसे ऊंचा आदर्श था, लेकिन बिमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार की हार का बोध होता था। आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुंच के बाहर हो। अगर वह साध्य हो जाए तो आदर्श ही क्यों रहे। मंजुला अपनी आदर्श भावना को और ऊंचा बनाकर इस विचार में संतोष पाना चाहती थी कि बिमल अभी उस आदर्श से दूर है, लेकिन बिमल जैसे जबरन उनका श्रद्धा पात्र बनता जाता था। वह अपने को प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है, पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है और वह फिर किसी दूसरी रोक की तलाश करने लगती है। अंत में उसे यह सहारा मिल जाता है। उसने अपनी तीव्र दृष्टि से देख लिया कि बिमल उसकी कारगुजारियों से संतुष्ट नहीं है, फिर वह उससे शिकायत क्यों नहीं करता, उससे जवाब क्यों नहीं मांगता। उसी तीव्र दृष्टि से उसने यह भी ताड़ लिया कि बिमल उसके रूप रंग से अब प्रभावित नहीं है, फिर वह शीतलता और उदासीन क्यों है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कपटी या कायर है, और उसे वह कितना खुलकर मिलता है, कितनी हमदर्दी से पेश आता है। तो मंजुला से वह दूर दूर क्यों रहता है, क्यों उससे ऊपरी मन से बातें करता है। वह पहले दिन का निष्कपट व्यवहार कहाँ गया। क्या वह ये दिखाना चाहता है कि मंजुला की उसे बिल्कुल परवाह नहीं, या उससे केवल इसीलिए नाराज है कि धनियों की चौखट पर सिर नहीं झुकती। यह खुशामद उसे मुबारक रहे। मंजुला सेवा करेगी, पर अपने आत्म अभिमान को अछूता रखकर। एक दिन प्रातःकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि बिमल ने उसे आकर प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवा आश्रम का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा, यह जलसा तो हर साल ही होता है, मेरे लिए जो कुछ हो सकता है वह मैं भी करूँगी। हालांकि आप जानते हैं मैं इस विषय में ज़्यादा निपुण नहीं हूँ। इसकी सफलता का सारा भार आपके ही ऊपर है। मेरे ऊपर? जी हाँ, आप चाहें तो आश्रम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मेरे विषय में आपका अनुमान गलत है, बिमल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मेरा अनुमान गलत है या आपका गलत है, यह तो जल्द ही मालूम होगा। आज यह पहली प्रेरणा थी जो बिमल ने मंजुला से की। जिस दिन से उसने सेवा आश्रम उसके हाथ में सौंपा था, उस दिन से कभी इस विषय में कोई आदेश ना दिया था। उसे कभी इसका साहस न हुआ। मुलाकातों में इधर उधर की बातें होकर रह जाती। शायद बिमल समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है वह काफ़ी से ज़्यादा है और उस पर अब और बोझ डालना जुल्म होगा। या शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मन इस संस्था में रम जाए तो कुछ कहे। आज तो उसने विनय और आग्रह से भरा हुआ यह आदेश दिया तो मंजुला में एक नई मूर्ति दौड़ गई। सेवा आश्रम से ऐसा निजत्व उसे कभी न हुआ था। बिमल से जो उसे दुर्भावनाएं थी सब जैसे काई की तरह फट गई और वह पूर्ण तन्मयता के साथ तैयारियों में लग गई। अब तक वह क्यों आश्रम से इतनी उदासीन थी, इस पर उसे आश्चर्य होने लगा। एक सप्ताह तक वह रात दिन मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त रही। खाने तक की फुर्सत न मिलती थी। दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता। कोई मेहमान किसी गाड़ी से आता, कोई किसी गाड़ी से। अक्सर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता। उस पर तरह तरह के कर्तव्यों का रिहर्सल भी करना पड़ता। उसने भाषण की तैयारी अलग। इस साधना का पुरस्कार तो मिला कि जलसा हर एक दृष्टि से सफल रहा और कई हजार की रकम चंदे में मिल गई। मगर जिस दिन मेहमान रुखसत हुए उसी दिन मंजुला को नए मेहमान का स्वागत करना पड़ा।
जिसने 3 दिन तक उसे सिर न उठाने दिया। ऐसा बुखार उसे कभी ना आया था। 3 ही दिन में ऐसी हो गई जैसे बरसों से बीमार हो। बिमल भी दौड़ धूप में लगा हुआ था। पहले तो कई दिन पंडाल बनाने और मेहमानों की दावत का इंतजाम करने में लगा रहा। जलसा खत्म हो जाने पर जहाँ जहाँ से जो सामान आए थे उन्हें सहेज सहेज कर लौटाने की पड़ गई। मंजुला को धन्यवाद देने भी ना आ सका था। किसी ने कहा जरूर कि देवी जी बीमार है, मगर उसने समझा थकान से कुछ हरारत हो आई होगी। ज़्यादा परवाह ना की। लेकिन चौथे दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उतरा और बड़े जोर का है। तो वह बदहवास दौड़ा आया और अपराधी भाव से उसके सामने खड़ा होकर बोला, अब कैसी तबीयत है? आपने मुझे बुला क्यों नहीं लिया? मंजुला को ऐसा जान पड़ा जैसे एकाएक उसका बुखार हल्का हो गया। सिर का दर्द भी कुछ शांत होता हुआ जान पड़ा। लेटे लेटे विवश आंखों से ताकती हुई बोली, बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? फिर मुझे भी उठना पड़ेगा। विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता तो वह सारा ताप और दर्द खुद ले लेता। फिर आग्रह से बोला, नहीं नहीं, आप लेट ही रहें, मैं बैठ जाता हूँ। इसका अपराधी मैं हूँ। मैंने ही आपको इस सहमत में डाला है। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे वह काम लिया जो मुझे खुद करना चाहिए था। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या कहूँ, मुझे जरा भी खबर ना हुई। फिजूल के कामों में ऐसा फंसा रहा। और उसने पहली फेरी ही थी कि मंजुला ने हाथ उठाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। आप जरा भी परेशान ना हों, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कल रात तक उठ बैठूंगी। उसके मन में और कितनी ही बातें उठी, मगर उसने ओठ बंद कर लिए। इस आवेश में वह न जाने क्या क्या बक जाएगी। अभी तक विमल ने शायद उसे देवी समझकर उसके सामने सिर झुकाया है। उससे दूर अवश्य रहा है, मगर इसीलिए नहीं कि समीप आना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि अपनी सरलता से अपनी साधना में उसके समीप आने में झिझकता है कि कहीं देवी को नागवार ना गुजरे। विमल ने अपने मन में उसे जिस ऊंचे आसन पर बैठा दिया है उससे नीचे वह ना आएगी। विमल को मालूम नहीं वह कितना सात्विक, कितना विशालात्मा पुरुष है। ऐसे आदमी की छति में हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली निष्कलंक निष्कपट छति की धुंधली छाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है। उसने विनोद भाव से कहा, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप तो मनुष्य हैं और मैं काठ की पुतली। नहीं, आप देवी हैं। नहीं, एक नादान औरत। आपने जो कुछ कर दिखाया वह मैं 100 जन्म में भी नहीं कर सकता था। उसका कारण भी आपने सोचा? वह स्त्री भी विजय नहीं, उसकी हार है। वह स्त्री की विजय नहीं, उसकी हार है। अगर इन दोषों के साथ मैं स्त्री न होकर पुरुष होती तो शायद इसकी चौथाई सफलता भी ना मिलती। यह मेरी जीत नहीं, मेरे नारित्व की जीत है। रूप तो असार वस्तु है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। वह धोखा है, फरेब है, दुर्बलताओं को छिपाने का पर्दा मात्र है। विमल ने आवेश में कहा, क्या आप क्या कहती हैं मंजुला देवी? रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रूप तो भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ शेर अन्याय किया। रूप को भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ शेर अन्याय किया है। मंजुला की सुंदर छवि गर्व के प्रकाश में चमक उठी। रूप को सत्य समझने के प्रयास में सदैव असफल रही थी और अपने निष्ठा और भक्ति से मानो अपने रूप का प्रायश्चित कर रही थी। उसी रूप के समर्थन ने एक क्षण के लिए मुक्त कर दिया, मगर वह संभल कर बोली, आप धोखे में हैं विमल बाबू, मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर यह रूप की उपासना आप में कोई नई बात नहीं है। मर्दों ने हमेशा रूप की उपासना की है। थोड़े से पंडितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निंदा की हो, पर मर्दों ने प्रायः रूपासक्ति ही का प्रमाण दिया है। यहाँ तक कि रूप के लिए धर्म की परवाह नहीं की। और उन पंडितों और महात्माओं ने भी जुबान या कलम से चाहे रूप के विरुद्ध विष उगला हो, लेकिन अंतःकरण में वे भी उसकी पूजा करते हैं। जब कभी रूप में उनकी परीक्षा की, उनकी तपस्या पर विजय पाई, फिर भी जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा।
रूप का आकर्षण केवल बाहरी आंखों के लिए है। ज्ञानियों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं। कम से कम आपके मुख से मैं रूप का बखान नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं आपको देवतुल्य समझती हूँ और दिल से आप पर श्रद्धा रखती हूँ। विमल विक्षिप्त सा जमीन की ओर ताकता रहा और बराबर ताकता ही चला गया, जैसे वह मूर्छा अवस्था में हो। फिर चौंक कर उठा और अपराधियों की भांति सिर झुकाए संदिग्ध भाव से कदम उठाया और कमरे से निकल गया। और मंजुला निश्चिंत बैठी रही। उस दिन एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मण्यता जैसे ठंडी पड़ गई। जैसे उसमें अब अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है। मानो इस रहस्य का पर्दा खुल गया और चारों तरफ उसकी हंसी उड़ रही है। वह अब सेवाश्रम में बहुत कमाता है और आता भी है तो अध्यापकों से कुछ बातचीत नहीं करता, सबसे जैसे मुंह चुराता फिरता है। मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता और जब मंजुला हार कर उसके घर आती है तो कहला देता है मैं घर पर नहीं हूँ। हालांकि वह घर में छिपा बैठा रहता है और मंजुला उसके मनोरहस्य को समझने में असमर्थ है। विमल ने अपनी साधना और सद्भाव से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसमें संदेह नहीं कि वह एक नारी गहरी अंतर्दृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है और जरा प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों में डाल देगा। उसने वर्षों से जो जिंदगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है। सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बंधन नहीं स्वीकार करती। वह अपने को स्वच्छंद समझती है, चाहे समाज उसकी स्वच्छंदता माने या ना माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आज़ाद समझती है। मगर विमल की नज़रों में आदर और भक्ति पाने का मोह इतना प्रबल है कि वह उस स्वच्छंदता की भावना को सिर नहीं उठाने देती। वह विमल के ससुर की घनिष्ठता तो चाहती है, पर अपने आत्माभिमान की रक्षा करते हुए। इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था विमल को दवा का हल्का सा घूंट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोध्यान में आएगा, फूलों को देखकर प्रसन्न होगा, हरी हरी धूप पर लेटेगा, पक्षियों का गाना सुनेगा। उससे वह इतना ही ससर्ग चाहती थी। दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है। उसे स्पर्श करके तो अपने को जला सकता है, मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा की वह घूंट बाधा को हरने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गई। विमल में निर्लेप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस बीज की ओर झुकता था तन मन से उसी का हो जाता था, और जब खींचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उसके इस नए व्यवहार को मंजुला अपना अपमान समझती है और मन यहाँ से उचाट होता जाता है। आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ ही लिया। मंजुला जानती थी कि विमल रोज दरिया के किनारे सैर करने जाता है। एक दिन उसने वहीं जा घेरा और अपना इस्तीफा उसके हाथ में रख दिया। विमल के गले में जैसे फांसी पड़ गई। जमीन की ओर ताकता हुआ बोला, ऐसा क्यों? इसीलिए कि मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती हूँ, इस काम के योग्य नहीं समझती हूँ। संस्था तो खूब चल रही है, फिर भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझसे कोई अपराध हुआ है? आप अपने दिल से पूछिए। विमल ने इस वाक्य का वह आशय समझ लिया जो मंजुला की कल्पना से कोसों दूर था। उसके मुख का रंग उड़ गया, जैसे रक्त की गति बंद हो गई हो। इसका उसके पास कोई जवाब न था। ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील ना थी। आहत स्वर में बोला, जैसी आपकी इच्छा, मुझ पर दया कीजिए। मंजुला ने आर्द्र होकर कहा, मैं चली जाऊं। और वह जैसे गले का फंदा छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मंजुला करुण नेत्रों से उसे देखती रही, मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो। चाबुक खाकर विमल फिर सेवाश्रम की गाड़ी में जुट गया। कह दिया गया कि मंजुला देवी के पति बीमार थे। चली गई। कामकाजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता। उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आहें भरने की कहाँ फुर्सत। उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा है, आदर्श है। विमल भी काम पल्ले में लग गया। हाँ, कभी कभी एकांत में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक आप ही आप झुक जाता था।
उसे हमेशा के लिए यह सबक मिल गया था कि ऐसी सती साथी के प्रति उसने कितनी बेहूदगी की। 3 साल गुजर गए। गर्मियों के दिन थे। बिमल अब की मसूरी की सैर करने गया हुआ था और एक होटल में ठहरा था। एक दिन बस स्टैंड के समीप खड़ा बैंड सुन रहा था कि बगल में मंजुला बैठी नजर आई, आभूषणों और रंगों की जगमगाती हुई। उसके पास ही एक युवक कोट पैंट पहने हुए था। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे खिले हुए, दोनों प्रेम के नशे में मस्त। बिमल के मन में सवाल उठा, यह युवक कौन है? मंजुला का पति तो नहीं हो सकता। यह संभव है उसका पति ही हो। दंपति में अब मेल हो गया हो, उसे मंजुला के सामने जाने का साहस ना हुआ। दूसरे दिन वह एक अंग्रेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया था। इंटरवल से बाहर निकला तो कैफे में फिर मंजुला नजर आई, सिर से पांव तक अंग्रेजी पहनावे में। वही कल वाला युवक आज भी उसके साथ था। आज बिमल से जब्त ना हो सका। इससे पहले कि वह मन में कुछ निश्चय कर सके, वह मंजुला के सामने खड़ा था। मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आ गई। मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, मगर एक ही क्षण में उसने अपने को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो बिमल बाबू, आप यहाँ कैसे? और उसने उस नवयुवक से बिमल का परिचय कराया। आप महात्मा पुरुष हैं, काशी के सेवाश्रम के संचालक और मेरे मित्र मिस्टर खन्ना हैं, जो अभी हाल में इंग्लैंड से ICF होकर आए हैं। दोनों आदमियों ने हाथ मिलाई। मंजुला ने पूछा, सेवाश्रम तो खूब चल रहा है, मैंने उसकी वार्षिक रिपोर्ट पन्नों में पढ़ी थी। आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? बिमल ने अपने होटल का नाम बताया। खेल फिर शुरू हो गया। खन्ना ने कहा, खेल शुरू हो गया, चलो अंदर चलें। मंजुला ने कहा, तुम जाकर देखो, मैं जरा मिस्टर बिमल से बातें करूंगी। खन्ना ने बिमल को जलती हुई आंखों से देखा और अकड़ता हुआ अंदर चला गया। मंजुला और बिमल बाहर आकर हरी हरी घास पर बैठ गए। बिमल का हृदय गर्व से फूला हुआ था। आशामय उल्लास की चांदनी सी हृदय पर छिटकी हुई थी। मंजुला ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको मेरी याद काहे को आई होगी? कई बार इच्छा हुई कि आपको पत्र लिखे, लेकिन संकोच के मारे ना लिख सकी। आप मजे में तो थे। बिमल को उसका यह उलाहना बुरा लगा। कहीं कभी हास्य विनोद में मग्न थी, कहीं उसे देखते ही गंभीरता की पुतली बन गई। रूखे स्वर में बोला, हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत अच्छी तरह था। आप तो आराम से थी। मंजुला आर्द्र कंठ से बोली, मेरे भाग में तो आराम लिखा ही नहीं मिस्टर बिमल। पिछले साल पति का देहांत हो गया। उन्होंने जितनी जायदाद छोड़ी उससे ज़्यादा कर्ज छोड़ा। इतनी उलझनों में पड़ी रही, स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। डॉक्टरों ने पहाड़ पर रहने की सलाह दी, तब से यहीं पड़ी हुई हूँ। आपने मुझे खत तक न लिखा। आपके सिर यूं ही कम बोझ है कि मैं अपनी चिंताओं का भी भार रख देती। फिर भी एक पत्र मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी थी। मंजुला ने स्वर में श्रद्धा भर के कहा, आपका काम इन झगड़ों में पड़ना नहीं है बिमल बाबू। आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है, वही आपका क्षेत्र है। मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर दया दृष्टि है, मैं कह नहीं सकती मेरी नज़रों से उसका कितना मूल्य है। जिसे कभी दया और प्रेम ना मिला हो, वह इनकी ओर लपके तो क्षमा के योग्य है। आप समझ सकते हैं उनका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, मगर मैंने इसी को अपना कर्तव्य समझा। मैं सब कुछ सह लूँगी, पर आपको देवत्व के ऊंचे आसन से नीचे न गिराऊंगी। आप ज्ञानी हैं, संसार के सुख कितने अनिल हैं आप खूब जानते हैं। इनके प्रलोभन में ना आइए। आप मनुष्य हैं, आप में भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर ही आपने यह ऊंचा पद पाया है। उसकी रक्षा कीजिए और अध्यात्म की आप मदद कर सकते हैं, और अध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। इसी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा। बिमल ने अभी अभी मंजुला को आमोद प्रमोद में कीड़ा करते देखा था। खन्ना से उसका संबंध किस तरह का है यह भी वह समझ रहा था। फिर भी इस उपदेश से उसे सच्ची सहानुभूति का संदेश मिला। विलासिनी मंजुला उस देवी के रूप में नजर आई। उसके भीतर का अहंकार उसकी लोतुपता से बलवान था। श्रद्धा भावना से भरकर बोला, देवी जी, आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया है उनके लिए आपका एहसानमंद हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
मंजुला ने उठते हुए स्वर में कहा, आपकी कृपा दृष्टि काफी है। उसी वक्त खन्ना सिनेमा हॉल से बाहर आता दिखाई दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।